अब एक लड़की व उसका मौसा, अब दोनों होते हैं, लेकिन वो एक जगह नौकरी करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब मौसा के साथ वो नौकरी करती थी और वहीं पे रहती थी। लेकिन उनकी दोस्ती होती और दोस्ती कब प्यारे में बदल जाती पता ही नहीं चलता। अब वो मौसा से प्यार करती थी और जो मौसा होता है वो अपनी एक साडू की लड़की के साथ इश्क लड़ा बैठता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से पहले सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद अब ये बात अब वहां से निकल करके जैसे ही अब लड़की के परिवार तक पहुंचती, उसके गांव तक पहुंचती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि ये बहुत गलत है। उसके बाद लड़की की एक दिन हत्या हो जाती है। लेकिन अब हत्या किसने की या किसने नहीं, ये एक मिस्ट्री बन जाती है। उसके बाद पुलिस इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन पुलिस को एक डायरी मिलती है। उसके बाद डायरी से खुलता है अब उसके कत्ल का राज। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। दरअसल 18 मार्च को नजीबाबाद में अब एक लड़की की लाश मिलती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे अब राहगीर उस लाश को देखते हैं, अब पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद नदी के किनारे वो लाश, और उसके बाद अब जैसे ही वहाँ पे देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद जो राहगीर होते हैं वो ये देखते हैं ये लड़की कहीं हमारे गाँव की तो नहीं है। उसके बाद अब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन उससे पहले अब लड़की की ये जांच करती है जिसके पास कोई आईडी वाईडी हो, ताकि इसकी पहचान की जा सके आखिर ये लड़की है कहाँ की। उसके बाद लड़की के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन अब पुलिस इधर से उधर देखती रहती है। उसके बाद एक दूर पड़ी अब वहाँ पे उसको डायरी मिलती है। उसके बाद डायरी में वो देखते हैं, अब वहाँ पे काफ़ी उस डायरी में नाम लिखे हुए थे। उसके बाद अब उन्हीं डायरी की जो एड्रेस से अब उसके घर तक पहुँचती है। अब फिर वो किरतसुर की रहने वाली होती है। अब मोहल्ला काजियान में पुलिस को वो एड्रेस मिलता है, पता मिलता है। अब वहाँ की वो रहने वाली होती है और उसके बाद वहाँ पे वो पहुँचती है। उसका वैशाली नाम होता है लड़की का। उसके बाद उसके घर पहुँचती है और उसके पिता के गोपाल से पुलिस बातचीत करती है। उसके बाद वो बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की की अब लाश मिली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस उसको अब वहाँ पे वेरीफाई कराती है, आइडेंटिफाई कराती है कि तुम्हारी बेटी है क्या। उसके बाद वो बताते हैं हाँ ये हमारी बेटी है। उसके बाद अब जैसे ही परिवार को ये बात पता चलती है, अब पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब फिर पुलिस उनसे पूछताछ करती आखिर इसकी किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी हो। उसके बाद वो बताते सारी बातें कि जिस तरह से लड़की वहाँ पे नौकरी करती थी। हाँ मेरा एक साडू है, अब वो साडू इसके घर आना जाना होता है जिसका नाम होता है सचिन शर्मा। अब सचिन शर्मा वैशाली के घर आता था, लेकिन यहाँ पे आना जाना लगा रहता था क्योंकि एक रिश्तेदार होता है, साडू होता है। अब उसी हिसाब से वो मौसा लगता था उसका, और मौसा कह के उसको बोलती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो हरिद्वार में नौकरी करती थी वैशाली, अब फिर वो भी वहीं पे नौकरी करता था। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती और दोस्ती कब प्यारे में बदल जाती पता ही नहीं चलता। अब वो दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे और वो वहीं पे इकट्ठा रहते थे। एक तरह से वो दोनों अब रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से अब उनका रिलेशनशिप में रहना, एक मौसा व एक साडू की लड़की, अब कहीं ना कहीं ये रिश्ता शर्मसार और कलंकित करने वाला रिश्ता उन्होंने बना दिया। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से वो छुप के छुपा के रहते थे। अब किसी को इस चीज़ का पता नहीं होता क्योंकि वो नौकरी करते थे या वहाँ पे रहते थे। उनका जो नाता होता था वो उस नाते पे कोई शक भी नहीं करता था क्योंकि लड़की का वो मौसा लगता था। लेकिन इन दोनों को कोई शक की नज़र से देखता ही नहीं था क्योंकि इनका रिश्ता ही ऐसा था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब लड़की फिर इसके ऊपर दबाव बनाती शादी का। लेकिन सचिन शर्मा को ये लगा कि अब शादी का जिस तरह से दबाव बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं अब शादी के लिए बोली है। अगर शादी कर ली तो फिर पूरे अब सारी जगह बदनामी हो जाएगी। उसके बाद अब सचिन शर्मा सोचता है आखिर करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद ये सोचता है कि मेरे गांव में, इसके गांव में ये बात जाएगी कि एक मौसा ने एक साडू की लड़की के साथ और शादी कर ली और इनके गलत नाजायज रिश्ते थे। उसी हिसाब से अब देखते हुए अब फिर एक दिन अब सचिन शर्मा इस लड़की की हत्या कर देता है। उसके बाद सचिन शर्मा अब 18 मार्च को नजीबाबाद
के पास उस लड़की की हत्या करके वहाँ पे फेंक देता है नदी के पास। लेकिन वहाँ पे डायरी भी होती है। अब वो डायरी वहाँ पे पुलिस को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस को मिलती है, अब उसी से वो उसके घर तक पहुँचते हैं। उसके बाद अब पुलिस फिर सचिन शर्मा तक पहुँचती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो इधर से उधर घुमाता रहता है। उसके बाद जैसे ही शक्ति से पूछती है, वो सारी बातें हाँ कर देता है। अब वो सारी बातें सच होती है जो गोपाल के पिता ने बताया था। उसके बाद जो उसकी अब जो साडू की लड़की से उसके नाजायज रिश्ते होते, वो एक तरह से रिलेशन में रहते थे और वहीं पे काम करते थे, लेकिन उसने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया। उसी वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया। और फिर वहाँ पे नजीबाबाद के पास, नहर के पास नजीबाबाद में उसको वहाँ पे उसको मार करके डाल दिया। उसके बाद उसको लगा कि यहाँ पे डाल देता हूँ और पुलिस कुछ करेगी नहीं और पकड़ा जाऊंगा नहीं। उसके बाद पुलिस ने वो डायरी के जरिए उसके घर तक पहुँचती है और फिर उसके जो पापा गोपाल होते हैं वो सारा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते हैं, उसके साडू का। उसके बाद जिस तरह से अब जो भी इस खबर को सुन रहा है वो यही कहता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, रिश्ते में लगने वाला मौसा आखिर एक साडू की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो हुई तो उसकी बेटी, लेकिन अब जिस तरह से कलयुग है, रिश्ते शर्मसार हैं, तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।